जय आरपीएम सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, ये आज मेरा पहला सेशन है। बड़ी हिचकिचाहट हो रही है कि कैसे मैं बोलूँगा, क्या कहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं सभी साथियों को स्वागत करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने इस मंच पे आके मुझे मौका दिया और आप लोग मेरी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आरसीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझे इस तरह से लाके खड़ा किया, आज बोलने के लिए मजबूर किया। और फिर सूर्या सर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कई बार मंच पे लाने के लिए कोशिश की, कहा भी, लेकिन मैं बस यही सोचता था मैं क्या बोलूँगा सर, क्या बोलूँगा? क्योंकि ऐसी मेरी कोई आदत नहीं थी मंच पे आकर के कि मैं 10-20 मिनट कुछ बोलूँ। लेकिन फिर भी आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, इतना खूबसूरत है कि सब कुछ करवा ही देता है। तो साथियों, मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं यही छोटे से गाँव सरायबाहर का रहने वाला हूँ। और पेशे से बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता हूँ और उसी के साथ-साथ मैं इस बिज़नेस को करता हूँ। आज के करीब 2 साल पहले हमारे दोस्त सुशील विश्वकर्मा जी जो हैं, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, तो इनसे मुलाकात हुई। इसके पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, करीब 10 साल मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस भी किया है। और हम लोग करीब आज के 20-25 साल पहले साथ में ही पढ़ते थे और 9 से 12 तक पढ़ा, डिप्लोमा किया, सब कुछ साथ-साथ किया। फिर उसके बाद जब प्रोफेशन में आए, तो साथ में ही हम लोगों ने जॉब भी शुरू किया। फिर उसके बाद हम गुड़गाँव चले गए और सर के साथ ही गए, हम लोगों ने दोनों ही नोएडा में जॉब भी किया। लेकिन फिर कुछ कारणवश सर कहीं और चले गए, हम कहीं और चले गए। उसके बाद हमने भी 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस किया, सर भी गए, बाहर गए, वो भी सेंट्रल सर्विस में आए। तो फिर एक ऐसा संयोग मिला कि हमारी जब नौकरी गई, उसके बाद मैं इलाहाबाद आया और सर की जब नौकरी लगी तब वो इलाहाबाद आए। फिर से हमारी मुलाकात होती है। हम 2018 में वापस आए थे, सर भी यहीं पे थे, वो भी जॉब कर रहे थे एक प्रिंटिंग कॉलेज में। तो फिर मुलाकात हुई। तो आज के करीब 2 साल पहले सर से मुलाकात हुई, सर ने फ़ोन किया, एक सिस्टम है अरविंद, ऐसा है, करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, वो मतलब खाना-पीना है, उसी के पैसे आते हैं। क्योंकि हमारी दोस्ती पहले से ही थी, हम लोग सब एक-दूसरे को जानते ही थे। फिर सर के ऊपर हमको इतना विश्वास था कि सर भी इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि कुछ भी वो बताएँगे, वो सही चीज़ ही मुझे बताएँगे। तो हमने ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया, ना ज़्यादा पूछताछ किया। फिर सूर्या सर से मुलाकात हुई, फिर मेरी जॉइनिंग हुई। करीब हमें लगता है 2 साल हो गए, 2019 में जॉइनिंग हुई थी अक्टूबर में। उसके बाद जॉइनिंग करने के बाद हमने कुछ सामान लाया, सामान लाने के बाद हमने उसका यूज़ किया। फिर उसके बाद मैं शांत बैठ गया। फिर लोग बोले, यार ये क्या है, कैसे जुड़ गए, क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना। हम जुड़े रहे फिर। तो कुछ दिन ऐसे चलता रहा, फिर सर फ़ोन करते थे, आइए कुछ सामान-वामान लीजिए। मैंने कहा यार ये क्या है? कुछ सामान तो देखिए, कुछ हम लोग जो सामान यूज़ करते थे, भई बगल वाली दुकान से जो सामान लाते थे ईज़िली मिल जाता था। उसके बाद अगर हम अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ महँगा लगेगा। तो सामान कुछ ऐसा लगा, घरवाले भी बोले, यार इसमें इतना सामान महँगा है, ये है, वो है। उस समय मैं सिस्टम को नहीं समझता था। तो इसी तरह से करीब हमारा काफ़ी टाइम निकल गया, लेकिन हम एक प्रोडक्ट इसका यूज़ करते रहे, हेल्थ गार्ड ऑयल। उस प्रोडक्ट को मैं यूज़ करता रहा क्योंकि उसने मुझे कुछ बेनिफिट दिया, मेरी पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो हेल्थ गार्ड का यूज़ मैं करता रहा। उसके बाद 2019 गया, 20 में फिर कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से जब सब शांत हो गया, ज़्यादा संपर्क भी नहीं था, बहुत ज़्यादा हमारी मुलाकात भी नहीं होती थी सर से। तो उसमें लॉकडाउन लगा, उस समय मैं भी लॉक हो गया, मतलब बंद, कुछ जो डीएक्टिवेट हो गया। फिर उसके बाद ये 2021 में जब प्रोग्राम हुआ, 2021 10 जनवरी को, उस समय मैं उस प्रोग्राम में गया, देखा। तो मैं दिसंबर से ही थोड़ा-थोड़ा सर के संपर्क में आया, फिर शुरू किया मैंने और प्रोडक्ट लेना। फिर 2021 में जब 10 जनवरी को फिर से मुलाकात हुई सूर्या सर से, उसके बाद सर लोग हमारे घर भी आए। तो उस समय मैंने कई चीज़ें इसके बारे में देखा, फिर उसके बाद लॉकडाउन फिर लगा। तब से मैंने ट्रेनिंग किया उसमें, उस बीच मैंने जॉइन किया
ट्रेनिंग किया, फिर देखा समझा, आरसीएम को बहुत नजदीक से देखना शुरू किया। मैंने कहा देखते हैं है क्या चीज, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है, जब तक मैं किसी चीज को सही से जब तक परख नहीं लेता हूँ, मैं उसको किसी की सुनता नहीं हूँ। मुझे कितना भी कोई बताए कि बहुत अच्छी चीज है, कि ये है वो है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका था, मुझे विश्वास था कि जब गवर्नमेंट सर्विस जा सकती है तब इससे अच्छा और क्या चीज हो सकता है। लेकिन बचपन से मेरी आदत ये थी कि मैं सही काम करूं। गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा होता था जो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि जानते हैं बिना कुछ गलत किए या सर्विस में रह के हर व्यक्ति सही काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं गलत चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरी बचपन से आदत थी कि मुझे कोई ऐसा सिस्टम मिले या कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे मैं कोई अच्छा काम करूं, अच्छे लोग मिले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, झूठ फरेब नहीं आता था। तो मुझे ऐसी इच्छा थी कि मुझे अच्छे लोग मिले जो अच्छी बात करें और पोलाइटली हमसे बात करें, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं हर चीज या जिसे होता नहीं लोगों को चराना, तो मैं वो काम नहीं कर पाता था। इसलिए प्राइवेट सर्विस भी मुझे बहुत मतलब उतना अच्छा मैं नहीं कर पाया। तो गवर्नमेंट जॉब गई तो, लेकिन मुझे ये खुशी थी कि कहीं न कहीं वहाँ पे बहुत गलत हो रहा था या गलत चीज़ों का सहारा लिया जा रहा था, तो मुझे वो पसंद नहीं था। मैं हमेशा ईश्वर में विश्वास रखता था और सही काम करने में विश्वास रखता था। तो जब मैंने आरसीएम को खूब देखा, समझा, तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा मैंने देखा कि ऐसा सिस्टम ही बना था कि कहीं भी रह के हमने गवर्नमेंट प्राइवेट सब जॉब किया था, लेकिन वहाँ पे ज़रूर किसी न किसी गलत या झूठ का कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता था। अगर सही ढंग से अगर चलाया जाए तो नौकरी भी जा सकती है। तो क्योंकि वो अकेले का कोई चीज होता नहीं है, तो एक सिस्टम होता है, तो उसमें कोई ग्रुप वर्क होता है, तो वहां पे सबके साथ ही चलना होता है। लेकिन इस सिस्टम को मैंने जब देखा कि यहाँ पे तो तभी सिस्टम में लोग चल पाते हैं, और मेरे अंदर जो जो कमियां थी इसका बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पे उन कमियों को दूर करना था। मैं जब किसी को देखता था मंच पे बोलते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी इस तरह से बोलूं। मेरे अंदर ये होता था कि मैं भी खूब बोलूं मंच पे, लेकिन बोल नहीं पाता था, या कोई कहता भी था तो मैं मना कर देता था, लेकिन अंदर से इच्छा खूब होती। आज भी मैं आरसीएम ज्वाइन किया हूं, तो मुझे यही लगता है कि मैं भी जो अपने मन की बात है, जो मन की इच्छा है, मैं इसको कई लोगों के बीच में रखूं। लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा हेजिटेशन था कि मैं उसको दूर नहीं कर पा रहा था। आज जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बस सूर्या सर की देन है, या सुशील सर जो मुझे बार बार बोलते थे कि बोलिए बोलिए, और मुझे विश्वास है कि मैं आज के बाद अगर बोलूंगा तो फिर चुप नहीं होऊंगा, बोलता ही जाऊंगा। तो बस वही है, कहते हैं मैंने खुद देख लिया, परख लिया, जब समझ लिया कि आरसीएम में वास्तव में कोई करे ना करे, लेकिन ये चीज अच्छी है। इस जीवन में चलने के लिए चीजें, इसमें सारी चीजें बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको किया। दोस्तों देखिए, दुनिया में पूजा होती है, किसी व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है। उसके अंदर गुण क्या है उसकी पूजा होती है, उसके चेहरे की पूजा नहीं होती। अगर हम किसी की भी पूजा करते हैं तो उसकी शक्ति की पूजा करते हैं, उसके किए हुए कर्मों की पूजा करते हैं। अगर हम उसको याद भी करते हैं, तो आरसीएम के अंदर इतने गुण हैं, इतने ज्यादा गुण हैं, उन्हीं को गुणों को देख के, या उनकी उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ, और इसी उसी को देख के मैं आज ये कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें पैसे तुरंत नहीं आते। लोग आजकल क्या है, लोग पैसों को देख के जल्दी भागते हैं, और इसीलिए उस ओर भागते जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें बहुत कुछ देखा, केवल पैसे को नहीं देखा, वास्तव में है इसमें। मैंने देखा है, परखा है। भले लोग ना सुने वो अलग चीज है, लोगों को ना समझा पाए वो अलग चीज है, लेकिन समझाने के लिए तो भी उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको समझना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्हीं गुणों को, उन्हीं की उसी की ब्यूटी, मैंने इसीलिए टॉपिक का नाम दिया है द ब्यूटी ऑफ द आरसीएम। कि आरसीएम की क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि जो इसका प्लान है, उस प्लान में क्या किया गया है कि बिचौलियों को हटाया गया है। बिचौलियों को हटा करके जो देश में अमीरी और गरीबी का इतना बड़ा अंतर होता जा रहा था, उसको कम किया गया है। अगर वास्तव में सब लोग समझ जाए अच्छे से, और सब लोग इसको करना शुरू कर दें, तो हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, अमीरी की ओर जा सकता है। जो इतनी बड़ी खाई है अमीरी और गरीबी की, वो दूर हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी अच्छाई ये है, लोगों को समझना होगा, बस इसी को हमें समझाना होगा। दूसरी चीज, मैंने जब इसका 7 कार्डिनल रूल देखा,
मैंने देखा इसमें कितनी अच्छी बातें लिखी हैं कि किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। अपने यानी धूम्रपान, नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोले, बड़ी-बड़ी ना हाँके, दिखावा ना करें। क्या बात है? कहीं भी ऐसा मिल सकता है क्या? सिस्टम में कहीं नहीं होगा। मैं इसको देखता हूँ, सूर्य सर को देखता हूँ, इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं और लोग इतने अच्छे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वास्तव में ये बिज़नेस मेरे लायक है, करना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में पैसे कमा करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी करके, अच्छे कामों को करके, कहते लोग कहते हैं मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाता, लेकिन बहुत कुछ जाता है। यहाँ पे जाने-अनजाने में उन सब चीज़ों को कमाया जा सकता है और उसको अपने साथ भी ले जा सकते हैं। तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें करना ही पड़ेगा। इस जीवन के साथ-साथ आप उस जीवन को भी सफल बना सकते हैं। इन्हीं अच्छी चीज़ों को करके, लोगों को बता करके, लोगों के जीवन को सफल बनवा करके आगे उसको ले जा सकते हैं। तो सब दूसरा इसमें मैंने ये देखा कि खर्चा और चर्चा, क्या दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम है क्या कि खर्चा करके उसमें पैसे आ जाए? आप देखिए जितनी भी, चाहे हम खेती करते हो या किसानी करते हो या मजदूरी करते हो, सब कुछ खर्चे के लिए ही करते हैं। लेकिन इस सिस्टम ने क्या किया है? खर्चे के अंदर से पैसे को निकाला है। क्या बात है! खर्चे के अंदर से, यानी हमारा पैसा जो कहीं अननेसेसरी जा रहा था, उस पैसे को वापस अपने पास ही भेजा है। थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैंने इस सिस्टम को जब देखा, मैंने बहुत मैथमेटिक्स इसकी देखी कैसे पैसे आते हैं। मैंने उस चीज़ को बहुत बारीकी से समझा कि पैसा कैसे आता है। यही चीज़ लोगों के समझ में नहीं आता। लोग पैसे की सोचने लगते हैं, तो उनको पैसा ज़रूरी है, पैसा पहले चाहिए। तो उसको मैंने खूब अच्छी तरह से समझा कि वास्तव में खर्चा करके इसमें पैसा आएगा, लेकिन पैसे पहले खर्च करना पड़ेगा, फिर वही खर्चे का पैसा वापस भी आएगा। दूसरा है चर्चा, यानी लोगों को बता करके जो काम हम करते आए हैं, उसी को तो यहाँ भी करना है। हम किसी की इनकम बढ़वा देते हैं, डॉक्टर की चर्चा करके कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है, या किसी दुकान की चर्चा करके उसकी इनकम खूब बढ़वा देते हैं। लेकिन जब अपने लिए वही चर्चा करनी होती है, तो हम उसको नहीं करते हैं। अभी एक पान की दुकान खुल जाए या कोई भी व्यक्ति कोई दुकान खोल ले, तो क्या चर्चा करेगा कि भई आप भी एक दुकान खोल लो? तो है ना, ये यूनिक, दूसरे से फ़र्क है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है ये सिस्टम ही अलग है। तो इसी की खूबियों को गिनाने के लिए मैं आज बैठा हूँ। लोगों को यही बताने के लिए मैं चाहूँगा कि लोग इसको समझें। अगर किसी को यहाँ पे लगता है कि नहीं यार, ये पैसा नहीं आता, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप कोई भी माध्यम बना सकते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए। आप या तो ये माध्यम बना लें कि हमें अपना स्वास्थ्य सही करना है, जाने-अनजाने में दूसरों को खिला कर के उसका स्वास्थ्य सही करना है। एक तो अपना स्वास्थ्य सही होगा, दूसरों को खिलाएँगे तो एक भलाई का काम भी होगा। यानी यहाँ पे इस दुनिया में रह के अपने स्वास्थ्य को सही करेंगे और दूसरों की भलाई करके अपनी दूसरी दुनिया भी सही कर सकते हैं। अपना जाने-अनजाने में स्वास्थ्य भी सही होगा और इनकम भी बढ़ेगी, लोगों को बताएँगे, उसको जॉब भी मिलेगी। तो कई चीज़ें एक साथ इसमें हो जाती हैं। फिर दूसरी चीज़, अब इसके साथ-साथ मैं खूबियों को गिनाते चल रहा हूँ। मैंने इसको लिखा है खुद, मैंने बनाया है, मैंने देखा है। जहाँ तक मेरे समझ में आया, जो मैं समझा हूँ, और आप लोग भी समझेंगे। अगर कहीं मिस्टेक हो गया, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उसे आप मुझे बाद में बताइएगा कि नहीं, ये खूबी इस आरसीएम में नहीं है। तो गलत करने वालों के लिए तो कहीं भी कोई सिस्टम दे दिया, वो गलत करेंगे। लेकिन करने वालों के लिए, जो सही काम करते हैं, उनके लिए सिस्टम कोई भी हो, और सिस्टम ही ऐसा बना है, गलत करने वाला यहाँ टिक ही नहीं सकता है, वो भाग जाएगा। तो ऐसा सिस्टम है मेरा। तो मैं, अब जैसे आप खरीदारी करते हैं, खरीदारी तो कहीं न कहीं करते हैं। अब इस सिस्टम की खूबी क्या है कि आपको वही काम करना है जो पहले करते आए हैं। कोई नया काम नहीं है। आप पहले भी खरीदारी करते थे, वही खरीदारी यहाँ भी करनी है। तो कोई नया काम नहीं हुआ ना। तो इसकी एक खूबी ये है कि हमें पहले तो नया काम ही नहीं करना है। लोगों को हम जाके जब बताते हैं, तो उनको ये बिल्कुल, उनको नया लगता है, ये क्या है? लेकिन नया काम इसमें बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कि अपने काम को करते हुए पार्ट टाइम में हम इसको कर सकते हैं। आप बताइए, आपको क्या नुकसान है? इसका कोई टाइमिंग है, अपने काम को करिए, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसको करिए, पार्ट टाइम है। कितना बढ़िया सिस्टम है। तो उसके बाद आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, जब टाइम मिले तब इसको करिए। अब तीसरी चीज़ है
कि आप एक दूसरे की भलाई करते हुए करिए। आप अभी कहीं कोई काम करते हैं तो लोग आपकी टांग खींचना शुरू करेंगे। लोग यहाँ पे क्या है, आपको कंधे पे बिठा के ऊपर उठाते हैं, खींचते हैं और एकदम से ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। इस सिस्टम की यही सब खूबियां हैं, मैं जिसको बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा है, समाज इस सिस्टम के माध्यम से एक सूत्र में बन सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि हम सबको खुशहाल बना सकता है, पूरे समाज को। अगर सब लोग इसको समझे अच्छे से तो पूरा समाज बन सकता है, पूरा परिवार बन सकता है। लेकिन यहाँ पे तो परिवार ही नहीं समझता है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ईमानदारी और सच बोलना ही पड़ेगा इस सिस्टम में, और ये करके आप अपना पूरा मानव जीवन सफल बना सकते हैं। तो आप ईमानदारी से यहाँ करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था अभी, ईमानदारी सच्चाई से चलना पड़ेगा। और चलने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, ना चले वो अलग बात है, लेकिन करके इस सिस्टम में रह सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन और कहीं आपको पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं गलत का सहारा लेना पड़ेगा। आप इस सिस्टम में जितनी मेहनत करेंगे उतना मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। क्या कोई ऐसा सिस्टम है, आपकी 10,000 रुपए कमा रहे हैं और कमाना चाहते हैं, तो आप उतना मेहनत करके क्या उतना पैसा कमा सकते हैं? नहीं। आपको 40,000 रुपए मिल रहा है, आप मेहनत करना चाहते तो नहीं कमा सकते। इसमें आप अपनी पूरी ताकत को लगा सकते हैं। आप अपने अंदर जितना कुछ है उस चीज को लगा सकते हैं और उतना पैसा कमा सकते हैं। अगर गलती से हम हफ्ते 10 दिन भी चले गए या बीमार हो गए, नहीं कर पाए सिस्टम्स को, महीने तक नहीं कर पाए, तब भी आपके घर पैसा आता रहेगा। तो इसकी खूबसूरती देखिए, क्या कोई ऐसा काम है कि अगर आप खुद नहीं करेंगे तो और चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। अगर आपने अच्छा काम किया है, पहले शुरू में मेहनत किया है, अच्छा नेटवर्क बना है, आपके घर इनकम आना शुरू हो गई है, तो आपका नेटवर्क जो काम कर रहा है वो आपका, आपके घर पैसा आता रहेगा। और आरसीएम के प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है कि आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा, क्योंकि इन्हीं इसका जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग का है, तो डायरेक्ट जो कंपनी बनाती है वो सामान इसके अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य जाने अनजाने में भी अपने आप ठीक रहेगा। आपको उसको बारे में सोचना ही नहीं कि अच्छी चीजें ला के खाओ, क्योंकि इसमें सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं और इसमें बिचौलियों को हटा दिया गया है, जहां पे आपको शंका ही नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो आपको नुकसान करे। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके सिस्टम को करते रहिए और यहाँ के प्रोडक्ट को खाते रहिए, आपको सोचना ही नहीं है। तो जाने अनजाने में भी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। इस सिस्टम में जो व्यक्ति अपनी खुद की बात किसी से नहीं कर पाता, वही व्यक्ति अपने को बदलकर सैकड़ों लोगों के बीच में दहाड़ सकता है। इस तरह का व्यक्तित्व विकास कर सकता है या करना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता, अगर वो पैसा कमाना चाहता है, तो उसको करना ही पड़ेगा, यानी अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम में सबसे बड़ी चीज है जिसको न करके लोग बहुत कुछ नुकसान उठाते हैं, और यहाँ पे वही काम करके केवल आरसीएम में ही नहीं, कोई और काम कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, किसी भी सिस्टम में हैं, तो आप वहां भी सफल हो सकते हैं। केवल आरसीएम में ही नहीं, कहीं भी हैं, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को बदल करके वहां भी सफल हो सकते हैं। आपकी जितनी बड़ी टीम बनेगी, आपको लोग उतना जानेंगे। क्या कोई ऐसा सिस्टम है क्या, आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, वहीं तक आप रह जाएंगे, वहीं तक लोग जानेंगे, घर आएंगे, घर से चले जाएंगे, वो चीजें आपको नहीं मिलेगी, ना आपको कभी टाइम मिलेगा। आपको जितनी बड़ी टीम बनेगी, आपको उतने लोग जानेंगे और आप उतना पैसा कमा सकते हैं। उतनी ही पहचान बनेगी, उतनी ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करेंगे आप, और आप उतना ही लोगों के बीच में पॉपुलर बन सकते हैं। यानी लोग आपको जितना जानेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग जानेंगे और समझेंगे, एक अच्छा नेटवर्क आपका बनता जाएगा। आप अपने अंदर भरे विचारों को समाज के बीच में व्यक्त कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को सीखने का मौका मिलता है। जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो आपको कहां से दूसरों का विचार मिलेगा? जब आपके पास लोग बोलने वाले होंगे ही नहीं, तो आप किससे आप अपनी मन की बात कहेंगे? आपके अंदर जो अच्छाइयां भरी पड़ी है वो एक तालाब में भरे पानी की तरह ही रह जाएंगे और वो आप किसी को दे नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या है, आप उस अपने अंदर जो अच्छी चीजें हैं आप दूसरों को दे सकते हैं, अपने अंदर की सारी चीजों को फैला सकते हैं, अच्छी चीजों को, और ऑटोमेटिक आपको अपने अंदर की गलत चीजों को हटाना ही पड़ेगा और दूसरे की जो अच्छी चीजें हैं
उसको अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो इस सिस्टम की यही सब खूबियां हैं। तीसरा है, इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा जो आज किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलता है, वो है सुरक्षा। आपके न रहने पर आपके परिवार में नॉमिनी के लिए आपके बनाए गए संगठन के माध्यम से पैसा जाता रहेगा। यानी आपने जो काम किया है, आपने जो मेहनत किया है, वो आपके परिवार के लिए या आपके नॉमिनी के लिए आने वाले समय के लिए वो ट्रांसफर हो जाएगा। आज तो पेंशन भी नहीं है। कोई नेता का बेटा नेता या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर पैदा नहीं कर सकता है। अगर वास्तव में देखा जाए इस सिस्टम में आप करते रहोगे, आपके बच्चे अपने आप सीखते रहेंगे और आपने जो काम किया है उसका बेनिफिट आपके नॉमिनी को या आपके परिवार को या आपके बच्चे को मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, सिक्योरिटी है यहाँ पे। आज तो गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी नहीं दे रही है। आज पेंशन खत्म हो चुकी है, आप जॉब जब तक करोगे आपको ही मिलेगी, बच्चे का कोई अता पता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर बिजनेस के लिए आए हैं तो जॉब के तौर पर हम देखते हैं तो सामान हमारा सब एक दिन फ्री हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सामान बहुत महंगा है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस सिस्टम को। आप सामान खाने के लिए तो कहीं खा रहे हैं, मिलावट के खा रहे हैं, कैसे खा रहे हो तो खा ही रहे, लेकिन इस सिस्टम में आप कभी जब एक ब्रांडेड चीजों से तुलना करेंगे उन चीजों को, तो ये सस्ती मिलेगी। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी नहीं है जहां पे इतने सामान सस्ते हों और इतने अच्छे हो। दोनों चीजों को आप कंपेयर करिए। कोई कंपनी अगर सामान अच्छा भी बना देती है गलती से, तो उसके दाम इतने महंगे होते हैं कि आप उसको खरीद नहीं सकते हैं। और आप बिजनेस के तौर पे आए हैं तो आप हर व्यक्ति से उसको, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को वहां पहुंचा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना महंगा है कि हर व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता। आप मान लीजिए समझ गए, आप कर सकते हैं, लेकिन आप तो समझाने जाएंगे किसी को, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी ना। लेकिन आरसीएम एक सिस्टम ऐसा है कि इसका जो आपका इसकी जो कॉस्ट है और इसकी जो क्वालिटी है, दोनों बहुत ही अच्छी है। दोनों को कंपेयर करके इतनी अच्छी बनाई गई है कि हर व्यक्ति के पास आप बिजनेस कर सकते हैं और हर व्यक्ति से आप इसको कह सकते हैं। तो आपको सोचना ही नहीं है कि सामान महंगा है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। हम यही चीज लोगों को समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। कोई बात नहीं है, हम उनको यही सब बातें समझाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करना होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना होता है। अच्छे से लोग समझ जाएं तो जैसे सूर्या सर कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, सब लोग अगर यही काम करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाएंगी। अगर किसी के परिवार में एक से ज्यादा लोगों के समझ में आरसीएम आ गया तो इस घर में सामान खरीदने की होड़ लग जाती है। आज आप देखिए, घर में अगर परिवार बड़ा हो जाता है, 3-4 भाई हैं, तो उनके घर में होता है कि हम ही सामान क्यों लाते हैं। ऐसा देखा जाता है, घरों में होता है कि भाई आप सामान लाओ, मैं क्यों लाऊं, ये है। लेकिन आरसीएम एक सिस्टम, ये भी एक खूबी है कि अगर घर में सबको समझ में आ गया तो फिर तो सामान खरीदने के लिए होड़ लग जाएगी। वो सोचेगा मैं करूँ, वो सोचेगा मैं खरीदूं, क्योंकि सबको अपनी बिजनेस वैल्यू बढ़ानी है। यहाँ पर लीडर बनाया जाता है। क्या आप कहीं देखे ऐसे सिस्टम में? आपको अगर कहीं भी किसी भी सिस्टम में ज्यादा आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। जो लीडर बन गया है या जो गॉड गिफ्टेड है या जो पहले से बोलना जानता है, वही जानता है बोलना। लेकिन इतना मौका या इतना खींच के किसी को बताया नहीं जाता कि भाई आओ अपने मन की बात कहो। और मैं वास्तव में आज आपको बताऊं, मुझे मंच पे बोलने का बहुत शौक है। मैं जब किसी को देखता हूं तो मैं भी सोचता हूं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं अपने अंदर ही क्वेश्चन आंसर करता रहता हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे अंदर बहुत कमियां थी, उन सबको दूर करने का बहुत अच्छा मुझे मौका मिला। तो मैं उन्हीं सब चीजों को देख के इसी को आज कर रहा हूँ। आपका शरीर शुद्ध खाने के स्वास्थ्य रहेगा ही, इसके साथ साथ आपके अंदर जितने दुर्गुण हैं, जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, सहनशीलता, जलन या अकेले में आप स्ट्रेस नहीं रहेंगे। क्योंकि हमें अपनी टीम के, देखिए क्या होता है कि लोग कोई भी काम करके ऑफिस से आए, कहीं से आए, कहीं ऑफिस की टेंशन, कहीं किसी की टेंशन, किसी ने कुछ कह दिया तो या अपने आप में आके उसको सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, स्ट्रेस में आ जाते। उसके अंदर क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, तनाव रहता है, बना रहता है।
तो इससे भी बॉडी में कई तरह की बीमारियां क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे वो भी चीज नहीं है। अगर आपकी टीम बढ़िया बन गई ना, तो टीम अच्छी बन गई ना, तो उनसे बातचीत करके बड़ा मजा आता है। जब भी मैं सुशील सर के पास फोन करता हूँ, मैं बताऊँ तबीयत मेरी खुश हो जाती है। और सर क्या हाल है, कैसे है, क्या, इस तरह से बातें होती हैं, बड़ा मजा आता है कि वास्तव में और कोई ऐसे नहीं बोलता, और कोई सिस्टम में कहीं नहीं बोलता कोई, और इतना पोलाइटली कोई कहीं नहीं बोलता, कभी गुस्से में कोई नहीं बोलता। अब सूर्य सर ने कई बार मुझे कहा कि मंच पे बोलिए, या कई बार मुझे आने के लिए बोला। मैं सोचता भी था कि सर गुस्सा हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसको मैं बार-बार बोल रहा हूँ लेकिन बोल नहीं रहा है। लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो ये है सारी चीज़ें आरसीएम, यही है आरसीएम की ताकत, यही सब मुझे अच्छी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाने-अनजाने में भी दूर हो जाती हैं और हम लोगों को पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने इसका आज नाम दिया था द ब्यूटी ऑफ द आरसीएम, कि आरसीएम में क्या-क्या खूबियाँ हैं। अगर इस सिस्टम से हम चाहें तो पूरे समाज को, पूरे परिवार को हम एक साथ रख सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत पैसा अच्छा कमा लें, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें खा लें, पी लें, लेकिन अगर हमारे साथ कोई अपना परिवार या अपना समाज हमारे साथ नहीं है, तो कोई मायने नहीं रखता है। अगर हमारे साथ हमारा पूरा परिवार एक साथ है, हम बैठ के टेबल पे खाते हैं, पीते हैं, हँसते हैं, चाहे कुछ भी खाते-पीते हो, पैसा भले ना हो, लेकिन अगर सब एक साथ रहते हैं, तो जो आनंद मिलता है, वो पैसों से आनंद नहीं मिलता है। अगर हम समाज के लोगों के साथ एक साथ बैठ के बातचीत करें, लोग हमें सम्मान दें, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनके बीच में रह के जो आनंद मिलता है, वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, ना पैसों से मिलता है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आरसीएम वो भी चीज़ें देता है, जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पैसों के साथ-साथ आरसीएम में मुफ्त में भी मिलती हैं। आज आप देखिए, मैंने इसमें देखा है, इस सिस्टम में, कि लोग एक-दूसरे की बड़ाई करते हैं। भाई-भाई की बड़ाई करता है, अपनी एक सिस्टर दूसरे सिस्टर की बड़ाई करती है, देवरानी-जेठानी की बड़ाई करती है। लेकिन आज समाज में क्या है? घर में बैठे लोग एक-दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं, एक-दूसरे की कमियाँ देखते रहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, अगर वास्तव में घर में अगर सब हो जाएँ आरसीएम में, तो ऐसी अगर किसी की प्रशंसा कर दी जाए, किसी की बड़ाई कर दी जाए, तो उसके घर में कभी ऐसी चीज़ें आएँगी ही नहीं। पूरा परिवार एक हो जाएगा, पूरा परिवार बन सकता है, पूरा समाज बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हो सकता है। तो उसको करने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे समझ में आए, मैंने आज उसको बताया। और अब मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे समझ में आज तक आया था आरसीएम में, मैंने बताया। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि यही सब चीज़ें लोगों को, समाज में मैं जहाँ भी जाऊँ, लोगों को उसको बताता रहूँ, इसकी खूबियों को बताता रहूँ। ना केवल पैसे के लिए आप आरसीएम करिए, एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे परिवार के लिए, और एक अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आप आरसीएम कर लीजिए। और आरसीएम में वो चीज़ें हैं जो आपको कहीं मिल नहीं सकती है। चाहे जिस एंगल से आप कंपेयर करेंगे किसी और चीज़ों से, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बेहतर मिलेंगी और दूसरी चीज़ों से। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क आप देखें तो ये प्रकृति की चीज़ है, नेटवर्क, क्योंकि प्रकृति के अनुसार जो चीज़ें चलती हैं, वो बेहतर होती हैं, लेकिन वो सिस्टम सही होना चाहिए बस। आप देखिए, नेटवर्क तो प्रकृति का भी एक नेचर है, नेटवर्क प्रकृति में भी है। आप देखिए, हम लोग फल खाते हैं, बीज खाते हैं, एक फल अगर खा करके हम जब उस फल को फेंक देते हैं, तो जब उस फल से एक पौधा होता है, उस पौधे में कई फल होते हैं, और उस फल से फिर जब बीज बनता है, तो फिर कई पौधे होते हैं, यानी कई पेड़ होते हैं उससे, फिर उससे कई बीज होते हैं। तो ये नेटवर्क जो है, प्रकृति का ही नेचर, उसकी खुद प्रकृति है, प्राकृतिक खुद नेटवर्क में काम करता है। तो नेटवर्क नेटवर्क की ताकत यही है जिससे आज दुनिया चल रही है। तो अपनी दुनिया भी चलाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नेटवर्क जरूर करें, और इस चीज को समझते हुए करें कि कहाँ क्या करना है। आप लोग कई सिस्टम में लोग बहकावे में आ जाते हैं कि यहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ पे ये है, तो उसे जरा सोच ले, समझ लें, और हर एंगल से आप कंपेयर कर लीजिए आरसीएम को, फिर आरसीएम को करिए। तो बस मैं चाहूंगा कि जो मेरे अंदर था, जो मेरे समझ में आया, मैंने उसको बताया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला, मुझे
किसी न किसी तरह से लाया, मुझे मना करते हुए भी मुझे करना पड़ा ये चीज़, और मैं करूँगा इसको, ज़रूर आगे भी बोलूँगा और बातें करता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, जो भी गलतियाँ होंगी आई वांट टू पार्डन ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हमको आपने सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारा अपना। थैंक यू सर, ओवर टू सुशील सर।